जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जुड़ेंगे रविवार व्रत से। रविवार व्रत कथा। रविवार का व्रत कैसे करें, पूजन विधि, पूजा का महत्व। रविवार सूर्य देवता की पूजा का वार है। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। रविवार का व्रत करने से, कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं तथा मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित किया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 9 ग्रहों में सूर्य देव को राजा माना गया है, जिनकी साधना आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। कुंडली में सूर्य ग्रह यदि मजबूत अवस्था में हो तो व्यक्ति को समाज में खूब मान सम्मान और सुख समृद्धि मिलती है। साथ ही रविवार के दिन सूर्य देव की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम दिन माना गया है। इस दिन उनके मंत्रों का जाप और सूर्योदय के समय अर्घ देना चाहिए। सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनकी दर्शन पृथ्वी पर कहीं रहते हुए किया जा सकता है। सूर्य देव अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं रविवार की व्रत कथा के बारे में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके लाइक करें तथा एक कमेंट जय सूर्यदेव का अवश्य करें। रविवार के व्रत की तरह ही इस व्रत की कथा भी रोचक है। प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उनका नियम था कि वह हर रविवार का आंगन घर गोबर से लीपकर भोजन तैयार करती थी और सूर्य देव को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उनका घर अनेक प्रकार के धन दान से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उनकी एक पड़ोसन, जिनकी गौ का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपने गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। वृद्धा ने गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और भूखी वह सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान भास्कर ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसा गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इसमें मैं खुश हूँ। तुमको वरदान देता हूँ, निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा की आंखें खुली तो वह देखती ही है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन वृद्धा के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने को गोबर दिया है। तो उस समय गाय को गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही। सीधी सादी वृद्धा तो इसकी खबर नहीं होने दी तथा सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से वृद्धा ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। वृद्धा ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध दिया। प्रातः काल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया तो उसे आश्चर्य का सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चल रहा है, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी। कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोसन में एक वृद्धा के पास ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं को योग है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के ईमानदार कर्मचारी गौ खोल कर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारी के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर गौ से और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया
भगवान भास्कर ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ मान सम्मान सहित गौ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल में गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज की सभा तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। जब बोलो सूर्य नारायण की जय। अब रविवार की पूजा विधि जानते हैं। रविवार का व्रत कम से कम 5, 12, 7, 30 व्रत अवश्य रखना चाहिए। हालांकि यदि संभव हो तो पूरे साल रखना चाहिए। सूर्य देव को जल देने के बाद भगवान सूर्य के बीज मंत्र की कम से कम 5 माला जाप जरूर करना चाहिए। इसके बाद रविवार की व्रत कथा पढ़नी चाहिए। व्रत के दिन सुबह स्नान ध्यान करके लाल रंग के कपड़े पहनने और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। इस दिन केवल गेहूं की रोटी या गेहूं से बनी मीठे का सेवन करें। ऐसा करते हुए जब व्रत का संकल्प पूरा हो जाए तो कम से कम 2 ब्राह्मणों को आदर के साथ भोजन कराएं एवं अपनी सामर्थ्य के अनुसार सूर्य से संबंधी दान दक्षिणा दें। रविवार के दिन नमक का सेवन बिल्कुल भी ना करें और रविवार का व्रत सुनने के बाद आरती अवश्य करें, क्योंकि आरती के बिना व्रत पूरा नहीं होता। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। जय श्री सूर्य नारायण। सूर्य भगवान अपनी कृपा दृष्टि सब पे बनाए रखे, सबको खुशहाल रखे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।